जरा सोचिए, अगर आप भारत की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर कंपनियों की ताकत और स्टेबिलिटी को एक ही इन्वेस्टमेंट में समेट सकें, जो मार्केट के उतार चढ़ाव से बच जाती हैं, इकोनॉमी को आकार देती हैं और स्टॉक मार्केट की रीढ़ बनती हैं। ये होती हैं देश की लार्ज कैप कंपनियां और निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड इनका समावेश है। ये सिर्फ एक म्यूचुअल फंड नहीं है, बल्कि उन कंपनियों की नींव में निवेश करने का एक मौका है जो समय के साथ स्थिरता और ग्रोथ दोनों दिखाने की क्षमता रखती हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने हाल ही में 50,000 करोड़ रुपए के एयूएम का आंकड़ा भी पार कर लिया है, जो निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं फंड की फिटनेस। आज के एपिसोड में जानेंगे कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की फिटनेस आखिर कैसी है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब है कि ये भारत की सबसे बड़ी और एस्टैब्लिश्ड कंपनियों में निवेश करता है। सेबी के नियमों के मुताबिक मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनियां लार्ज कैप कैटेगरी में आती हैं। इन कंपनियों के पास मैक्सिमम मार्केट कैप होती है, जो उन्हें छोटी कंपनियों की तुलना में कम जोखिम और ज्यादा रिलायबल परफॉर्मेंस देती है। इस फंड का बेंचमार्क BSE 100 TRI है, यानी BSE में लिस्टेड देश की सबसे बड़ी 100 कंपनियों के बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से इसमें निवेश किया जाता है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के सेक्टर एलोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा फाइनेंशियल 34%, एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 13.7%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 10.8%, इंडस्ट्रियल्स 9.7%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 9.6%, टेक से जुड़ी कंपनियों में 9.2% फंड एलोकेट होते हैं। ये फंड 8 अगस्त 2007 को लॉन्च हुआ था। हाल ही में फंड का कुल AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 50,300 करोड़ रुपए पर पहुंचा है, यानी निवेशक लगातार इस फंड पर विश्वास जता रहे हैं। इसमें आप न्यूनतम 100 रुपए की SIP से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड में निवेश के बाद अगर 7 दिनों के अंदर यूनिट्स को आप रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगता है। इस फंड को शैलेश राजभान, भाविक दवे, दिव्या दत्त शर्मा और लोकेश मारू मैनेज कर रहे हैं। जब हम निवेश की बात करते हैं तो रिटर्न के आंकड़े जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका यहां पर निभाते हैं और ये फंड लंबे समय से सम्मानजनक प्रदर्शन देता आया है। एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक बीते 10 साल में फंड ने 16.29% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 साल में इस फंड ने 21.78% का शानदार सालाना रिटर्न दिया है। 3 साल में 19.2% का इसने रिटर्न दिया है। वहीं जब ये फंड लॉन्च हुआ था तब से लेकर अब तक ये फंड 16.37% का रिटर्न दे चुका है और हर बार रिटर्न जो है वो कैटेगरी एवरेज से बेहतर रहे हैं, जो बताता है कि लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म फंड मजबूत प्रदर्शन देने में सक्षम रहा है। हालांकि एक साल में ये फंड यानी कि पिछले 1 साल में ये फंड 5% का रिटर्न इसने दिया है, लेकिन ये भी कैटेगरी औसत से बेहतर रहा है। हालांकि ध्यान दें कि पिछले प्रदर्शन से भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं मिलती है, लेकिन पिछले आंकड़ों ये बताते हैं, ये संकेत देते हैं कि फंड लगातार बेहतर प्रदर्शन देने का प्रयास जो है वो करता रहा है। अगर प्रतिद्वंदियों को देखें तो उनके मुकाबले निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड सबसे आगे है। 5 साल के प्रदर्शन की अगर बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड 19.21% के रिटर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। HDFC लार्ज कैप फंड ने 18.34%, इन्वेस्को इंडिया के लार्ज कैप फंड ने 18.05% और टाटा के लार्ज कैप फंड ने 17.82% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। फंड की खूबियों की अगर बात करें तो लंबे समय में फंड ने बेहतर रिटर्न दिए हैं, मतलब इनमें रिटर्न देने की क्षमता है। फंड का मुख्य उद्देश्य बड़ी स्थिर कंपनियों में निवेश करना है, जैसे HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक वगैरह। हालांकि ये इक्विटी फंड है, इसलिए मार्केट गिरने पर नुकसान जो है वो हो सकता है, खासकर शॉर्ट टर्म निवेश में। ये फंड निवेश के लिए कैसा है, किसे और कितने समय के लिए इसमें निवेश करना चाहिए, इसको लेकर हमारी बात हुई मैप माई गोल्स के फाउंडर विपिन पालीवाल जी से। देखिए उनका क्या कहना है। मार्केट के गिरने पे ना लार्ज कैप के अंदर क्योंकि प्रोटेक्शन ज्यादा होती है, अब कम वॉलेटाइल होते हैं वो स्टॉक्स, क्योंकि उनका जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका। जो टॉप 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप है,
तो जब भी करेक्शंस आता है वो बहुत ही स्मॉल बाइंग एंड सेलिंग की वजह से उनमें ज़्यादा करेक्शंस कभी नहीं आते हैं। जब तक उसमें एक ज़्यादा बड़ा करेक्शंस तब तक नहीं होता जब तक उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सेल ऑफ नहीं होता पर्टिकुलर कंपनी में। इसलिए लार्ज कैप हमेशा स्टेबलाइज होते हैं बिकॉज दे वर्क एज एन एलिफेंट इन द जंगल। तो जैसे हाथी को एकदम गिराना बड़ा मुश्किल है, वैसे ही लार्ज कैप फंड्स को एक साथ गिराना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल भी नहीं। देखिए होता क्या है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने फ्लोज जो होते हैं वो अपनी चॉइस से लेते हैं। तो लार्ज कैप आज भी पूरे पोर्टफोलियो का अगर मेजर मार्केट कैपिटलाइजेशंस की बात करें या हम टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साइज की बात करें, आज भी लार्ज कैप जो होगा वो सबसे बड़ा पाई कैप्चर करा हुआ होगा उसने स्मॉल और मिड कैप के कंपैरेटिवली। बट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन अगर स्मॉल एंड मिड कैप्स का फ्लो ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि लार्ज कैप अपना अट्रैक्शन खो रहे हैं। इन्वेस्टर्स हमेशा रिटर्न्स को चेज करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स में ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। और आज की डेट में देखेंगे आप जो जेनजीज हैं या खुद लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमेशा पास्ट रिटर्न्स को देख के पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और पास्ट 3 से 5 साल का एवरेज रिटर्न जो स्मॉल कैप का है वो मोर देन 30% रिफ्लेक्ट करता है हर किसी के ऐप पे कंपैरेटिवली टू लार्ज कैप। इस वजह से लार्ज कैप की जगह पे स्मॉल एंड मिड कैप में ज़्यादा अट्रैक्शन है। लार्ज कैप फंड की अगर हम बात करते हैं, एक अच्छा टेन्योर 3 से 5 साल प्लस का कहा जाता है बिकॉज लार्ज कैप थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स एफडी इन्वेस्टर्स रहे हैं पास में कभी भी, जिन्होंने 6-7% का रिटर्न जनरेट किया है बैंक्स के अंदर, और वो अपनी एफडीओ को कंसिस्टेंटली रिन्यू कराते हैं, हर साल वो रिन्यू कराते हैं, 3 साल या 5 साल की कराते हैं फिर रिन्यू करा देते हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा जो विकल्प है वो लार्ज कैप हो सकता है। क्योंकि 5 साल के बाद जो एफडी का रिटर्न है वो लगभग आपको 7% के हिसाब से 35-38% का एनुअलाइज बनता है। टोटल एब्सोल्यूट रिटर्न 35-38% का बनता है। वही अगर म्यूचुअल फंड्स के रूट में लार्ज कैप में चले जाएं, लार्ज कैप का भी 12% का एवरेज रिटर्न है, तो वो कहीं जाके 5 साल में लगभग 60 से 65% एब्सोल्यूट बनता है। तो जो इन्वेस्टर कंसिस्टेंसी चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं चाहते हैं, उनके लिए लार्ज कैप सबसे अच्छी कैटेगरी है। लार्ज कैप फंड्स के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम निपॉन की बात कर रहे हैं तो एक अच्छा फंड है, कंसिस्टेंट रहा है रिटर्न्स के नज़रिए से। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर्स अगर कोई लार्ज कैप फंड्स चूज करना चाहता है तो निपॉन इंडिया फंड्स कैन बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर इन्वेस्टर्स। तो कुल मिलाकर निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड उन निवेशकों के लिए एक ठोस विकल्प बन सकता है जो भारत की बड़ी भरोसेमंद कंपनियों के साथ लंबी दूरी तय करना चाहते हैं। ये फंड तेजी से भागने का नहीं बल्कि धैर्य के साथ आगे बढ़ने का मौका देता है। सही समय, सही प्लान और लंबी अवधि के नजरिए के साथ ये फंड पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों जोड़ सकता है। पर निवेश से पहले अपने टारगेट समझें, जोखिम पहचानें और सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि सही निवेश सही दिशा तय करता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जल्द मिलेंगे एक नए फंड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।